तो दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप लोग क्लास 10th में हो और कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम कि आपको कैसे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना है एक दिन में। तो स्टार्ट करते हैं और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पोयम में। तो पोयम को आपको देना है 3 घंटे, और 3 घंटे आपके पूरी पोयम को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। तो 3 घंटे में आपको पहले 2 घंटे में करना है पूरा रिवीजन, मतलब जो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं या आपको बन नहीं रहे उनको सबको आप रिवाइज कर लीजिए। फिर बाकी के बचा 1 घंटे में आपको करना है क्वेश्चंस भी ऐसे करना है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चंस आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएंगे, कोई भी यूट्यूबर से आप उनको देखिए और उनको सॉल्व कर लिए। फिर बात आती है कि इम्पॉर्टेंट पोएम्स कौन सी है। तो इम्पॉर्टेंट पोएम्स है बॉल पोएम। बॉल पोएम जो पोएम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इसमें पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिसमें आपको दूसरे चैप्टर्स के कॉन्ट्रास्ट में ये पोएम पूछ सकती है। तो इस पोएम को अच्छे से कर लीजिए। फिर बात आती है सेकंड पोएम की। सेकंड पोएम है हमारी टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू पोएम है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिए। फिर आती है थर्ड पोएम जो है कि हमारी अमांडा। तो अमांडा में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वो क्या क्या सोचती है और उसकी मदर भी उसको क्या क्या बोलती है, वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर बात आती है फोर्थ पोएम जो कि है हमारी ट्री। तो ट्री पोएम जो है वो वुमेन और प्लांट्स के बारे में है, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 4 पोएम अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो ये 4 पोएम तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स। तो फर्स्ट फ्लाइट यानी कि रीडर के पूरे चैप्टर्स, तो हमको इसको देना है 3 घंटे। 3 घंटे में हमको करना है 2 घंटे रिवीजन भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर जो भी वीक टॉपिक्स है आपके उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपको करना है 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस वही आप PDF डाउनलोड कर लीजिए कोई भी यूट्यूबर से और उसको क्वेश्चन करके देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अपन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। इस चैप्टर को आपको पूरे अच्छे से करना है कि नेल्सन मंडेला जी ने क्या क्या बताए थे, कि उनके ट्विन ऑब्लिगेशन पढ़ लीजिएगा करेज के बारे में, और उनकी कौन सी फ्रीडम थी बचपन में, यंग हो गए थे उनको कौन सी फ्रीडम मिली थी, उनकी क्या क्या फ्रीडम थी, ये सब पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए। कहाँ था उनकी स्पीच, वो सब पढ़ लीजिए और डेट भी अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम आ जाते हैं एनी फ्रैंक में। एनी फ्रैंक में आप पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए कि उनको मिस्टर कीजिंग ने कौन से टॉपिक्स दिए थे ऐसे लिखने के लिए, वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उनके फैमिली मेम्बर के बारे में भी सब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हमारे थर्ड टॉपिक जो कि है सप्लीमेंट्री माने कि फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपको 3 ही घंटे देना है। 3 घंटे में आपको 2 घंटे रिवीजन करना है पूरा अच्छे से, और 1 घंटे आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको सप्लीमेंट्री पूरी अच्छे से बनने लगेगी। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि हमारे बुक का भी नाम है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा कि ग्रिफिन कहाँ रहता है, वो क्या क्या करता है, कहाँ से चोरी करता है, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। फिर हम आ जाते हैं मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में। तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में आपको रिचर्ड इब्राइट के बारे में पूरी अच्छे से पढ़ लेना है कि उनने क्या क्या इन्वेंशन करी थे, उनकी मदर ने उनको क्या क्या इनकरेज करी थी, कौन सी बुक दी थी, वो सब पढ़ लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर यानी कि मिडनाइट विजिटर में भी आप ऑसिबल के बारे में पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री पूरी हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं
फोर्थ टॉपिक जो कि हमारा है ग्रामर। तो ग्रामर को आपको देना है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपको करना है 1 घंटा पूरा रिवीजन, या फिर आपको करना है 3 मिनट, फिर उसके बाद आपको करना है 3 मिनट के लिए इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप अपने टाइम को अपने आप से मैनेज कर सकते हैं कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है, उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपने आप से। तो चलो इसके बाद आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में आपको देना है 1.5 घंटे पूरा टोटल टाइम, जिसमें से आपको लेटर में देना है 30 मिनट। 30 मिनट पूरे लेटर में देना है। और मेरे ओपिनियन से तो अगर आपको लेटर आता है और में आता है लेटर टू एडिटर, तो आपको लेटर टू एडिटर ही करना है, क्योंकि लेटर टू एडिटर बहुत ही इजी होता है। इसमें सेम लाइन ही लिखना रहता है। तो आप 1-2 लाइन पढ़ के चले जाइए और मेन टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिए, तो इससे आपका लेटर पूरा अच्छे से हो जाएगा और एक लेटर सॉल्व भी कर लीजिए। फिर हम आ जाते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। तो एनालिटिकल पैराग्राफ को भी आपको देना है 30 मिनट, और 30 मिनट में आपको करना है एक एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व। तो इसमें भी अगर आपके पेपर में कोई बार ग्राफ वाला एनालिटिकल पैराग्राफ आता है तो प्लीज़ आप लोग वो ही करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इजी होता है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अनसीन पैसेज में। अनसीन पैसेज जो है वो बहुत ही मतलब थोड़ा डिफिकल्ट आता है पेपर में, तो आप इसको एक बहुत ही डिफिकल्ट वाला या तो इस साल के सैम्पल पेपर से सॉल्व कर लीजिए, या जो भी आपके पास बुक है उससे आप 30 मिनट तक एक सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना जाए। इसके बाद आपका राइटिंग वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं हमारा पड़ाव। तो सबसे बड़ा पड़ाव है कि हमको करना है सैम्पल पेपर, क्योंकि जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताई उससे पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको करना है 3 घंटे। 3 घंटे का आपको करना है एक सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर करने के बाद आपको देखना है कि उसमें एनालाइज करना है कि आपके कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं बन रहे या वीक है, तो उनको दीजिए 1 घंटा। 1 घंटे में पूरा एनालाइज कीजिए और फिर करिए रिवीजन करने के बाद मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आपको वो सब पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा भी बोर्ड एग्जाम है कल। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।